तो हे गाइस, लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शॉचैन को स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट की एक गुफा के अंदर, जहां पर उसकी फाइट चल रही होती है एक स्वॉर्ड मास्टर के साथ में, जिसने सैकड़ों स्वॉर्ड्स के अंदर कई सारे मास्टर्स की स्पिरिट को छुपा के रखा हुआ था, जिनको वो केवल अपने फायदे के लिए ही खत्म कर देता है। जो चीज देखते ही शॉचैन ने कह रहा था कि तुम दूसरों की जिंदगी को ले लेते हो केवल और केवल अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तुमसे ज्यादा घटिया बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तो इस बॉन्ड मास्टर कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी इस बात का दुख है, मेरी वजह से हेवनली बॉन्ड माउंटेन के मास्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और बल्कि आज तो अपनी अपनी स्पिरिट्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मेरे लिए। लेकिन शॉचैन के ये कहने से यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो डगमगाने लगी थी। तो इस बॉन्ड मास्टर कहने लगता है कि लड़के, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी ये बातें कहने से मेरा इस स्वॉर्ड एरे टूट जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम ठीक तरीके से मेरे बारे में जानते नहीं हो। तो शॉचैन उसके सामने हाथ को जोड़ते हुए कहने लगता है कि देखिए, मैं आपके जितना चालाक इंसान नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी भी अपने फायदे के लिए किसी बेगुनाह की जान को लूंगा। मेरी नजर में इस दुनिया में रहने वाला, इस दुनिया में आने वाला हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है, जिन सभी की जिंदगी को मैं बराबरी के तराजू में रखता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर जितने भी मास्टर्स हैं वो सभी के सभी मुझसे सीनियर्स हैं, वो स्वॉर्ड्स मुझसे सीनियर है, इसी वजह से मेरी नजर में आप सभी लोगों का भी बराबरी का ही हक है। उन सभी स्वॉर्ड से ये कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे सीनियर्स आकर किसी के कंट्रोल में कैसे रह सकते हो। उसे स्वॉर्ड मास्टर के भरोसे को तोड़ने के लिए इतना काफी होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड्स होती हैं उनमें से काफी सारे आने लगती हैं शॉचैन की तरफ, जो कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि एक एक करके सारे के सारे आ जाते हैं शॉचैन की तरफ। शॉचैन कहने लगता है कि हाँ, सभी स्वॉर्ड मास्टर्स, मैं जानता हूँ कि उसने आप लोगों को शील किया था, इसी वजह से आप सभी के सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इसका मुकाबला नहीं कर पाए, इसका विरोध नहीं कर पाए। लेकिन आज यहाँ पर सारी की सारी चीजें बदलने वाली है। आज तक तुम यहाँ पर जो भी करते आए थे, जो भी चलाते आए थे, अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इन सभी के सभी मास्टर्स की स्पिरिट को फ्री करने वाला हूँ हमेशा हमेशा के लिए। इस बॉन्ड मास्टर कहने लगता है अपनी स्वॉर्ड से कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़के की बात को मत सुनो। इसी वजह से उसके पास में जितनी भी स्वॉर्ड्स होती हैं वो सभी के सभी उनको मिलाकर बना लेता है अपना एक और स्वॉर्ड एरे। इसको उसने तुरंत ही अटैक करने के लिए भेज दिया था शॉचैन के ऊपर। लेकिन अब शॉचैन भी यहाँ पर उन सभी के सभी स्वॉर्ड्स को यूज करने लगता है जो कि उसकी तरफ आ गए थे। वो कहने लगता है कि आज तुम सभी के पास में ये मौका है अपनी ताकत को साबित करने का, ये दिखाने का कि तुम लोग भी किसी से कम नहीं हो। जिन स्वॉर्ड्स को समन करने के साथ साथ वो अपने सोल डिवोरिंग थंडर को भी समन कर चुका होता है अटैक करने के लिए। जो चीज देखकर वो स्वॉर्ड मास्टर भी शॉक रह जाता है और ये कहने लगता है कि क्या सच में ये लड़का समन कर सकता है सोल डिवोरिंग थंडर को। इस स्वॉर्ड मास्टर को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो जितना इस लड़के को समझ रहा था ये उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, कि सोल डिवोरिंग थंडर की हेल्प से वो ना जाने कितनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ भी जाएगा। तो मास्टर अब यहाँ पर शॉचैन को समझने लगा था कि जरूर इसके पास में कुछ न कुछ ऐसा तो है जिसको वो अभी तक देख नहीं पाया, और वो उससे अनजान भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूर से उसके पास में उसका खुद का पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए, जिसके अंदर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख सके। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो कभी भी इतनी बड़ी गलती तो ना करता। स्वॉर्ड मास्टर्स की एनर्जी को संभाल पाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इसी वजह से वो मास्टर ये कहने लगता है कि लड़के, तुम अपने आप को ही खत्म कर रहे हो। ऐसा करते हुए तुम्हारी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है कि तुम इतना सारे मास्टर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर भी सको। शॉचैन कहने लगता है कि अच्छा, अगर ऐसा है मैं भी ये देखता हूँ कि तुम और कितने समय तक मेरे सामने टिक भी पाते हो। क्योंकि अब उसने तुरंत ही यहाँ पर उन सभी के सभी स्वॉर्ड को अटैक करने के लिए भेज दिया होता है उसी स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर। इस अटैक से खुद को बचाने के लिए उस बंदे को यूज करनी पड़ती है एक एनर्जी शील्ड को। यहाँ तक ये जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो खुद ब खुद ही उस मास्टर को मारने की कोशिश करने लगते हैं, जो बात उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर उसके खुद के ही साथियों ने उसको धोखा क्यों दे दिया। वो किसी अनजान की बातों में आकर उसके साथ में आकर ऐसा कैसे कर सकते हैं। शॉचैन कहने लगता है कि देखो, वो कभी भी किसी के प्रति लॉयल तो थे ही नहीं, तो फिर तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जब वो तुम्हारे कभी सगे थे ही नहीं, फिर आकर वो तुम्हें धोखा कैसे देंगे। इन स्वॉर्ड्स के ऐसा करने का केवल एक ही रीजन है कि वो किसी की भी गुलामी तो करना नहीं चाहते। इसी वजह से शॉचैन उस टेक्निक को यूज करने लगता है जिसको वो मास्टर यूज कर रहा था, जो कि एक्चुअली में होती है 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक, जो कि तुरंत ही जाती है और उस स्वॉर्ड मास्टर को छलनी छलनी कर देती है, जो कि एक ही झटके के साथ में पूरी तरीके से खत्म भी हो चुका था। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उसी सिटी को, जहाँ पर जियांग चुआन के सिपाही उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगते हैं कि जियांग चुआन जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाओ। यहाँ तक कि वो बीस्ट गाय भी जियांग चुआन को ही ढूंढते हुए फिर रहा था। लेकिन जब वो इन लोगों को नहीं मिलता तो फिर वो बीस्ट गाय ये कहने लगता है कि अगर तुम दोनों के दोनों सूर्यास्त होने से पहले अपने मास्टर को नहीं ढूंढोगे तो मैं तुम लोगों की वो हालत करूंगा जिससे कि तुम लोग खुद को भी देख नहीं पाओगे। जिस मोमेंट पर तभी गलियों के बीच में से बाहर निकलते हुए आ जाता है जियांग चुआन, लेकिन उसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा
ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसको देखकर उसके साथ ही तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगते हैं और ये कहते हैं कि यंग मास्टर आपको आखिर ये क्या हो गया। लेकिन जियांग चुआन वाकई में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था जियांग मैंग को बचाने के चक्कर में। बीस्ट गाय कहने लगते हैं कि यंग मास्टर मुझे बताइए आखिर आपको इतना बुरी तरीके से किसने मारा। जियांग चुआन कहता है कि मुझे छोड़ो और जल्दी से जाकर जान बचाओ जियांग मैंग की, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट को, जहां पर अब हम देख पाते हैं शॉ चैन को, जिसने सभी के सभी पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर्स को अपने साथ में ले लिया था। और वो ये कहने लगता है कि सीनियर्स आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को इस नर्क से निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और साथ ही साथ उसके पास में रखा हुआ वो टुकड़ा भी पूरी तरीके से ही खत्म होने वाला था। जैसे कि शॉ चैन ये कहने लगता है कि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी वजह से शॉ चैन अपने स्वॉर्ड मास्टर से ये कहने लगता है कि क्या आप लोग मुझे ऐसी स्वॉर्ड को दे सकते हो जो कि सुपर फास्ट तरीके से ट्रैवल कर सके। तो फिर तभी एक स्वॉर्ड अचानक से ही शॉ चैन के सामने आ जाती है, जिसके पास में होती है सुपर फास्ट स्पीड, जिसको देख के शॉ चैन कहने लगता है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है, हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन वालों के पास में ट्रीजर्स की तो कोई भी कमी नहीं है। ये जो ट्रीजर शॉ चैन के हाथों में लगा होता है उसके पास में इतनी ज्यादा एबिलिटी होती है कि वो हजारों मील के रास्ते को चंद सेकंडों में ही तय कर सकता था। इसके ऊपर बैठ के वो कहने लगता है कि थैंक यू सीनियर, आप भी मेरे साथ में आ सकते हो। शॉ चैन के यहाँ से जाने के साथ साथ सैकड़ों स्वॉर्ड्स भी उसी के ही पीछे आ रहे थे। शॉ चैन कहने लगता है कि अगर मैं इसी स्पीड के साथ में जाऊंगा तो मुझे बहुत ही कम समय लगेगा लिंगुन मैन तक पहुंचने में। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंगुन मैन को, जहाँ पर अभी भी फाइट चल रही होती है मास्टर शीलियांग और हुओली के बीच में। शीलियांग का जो पाइथन होता है वो उस हेवनली गॉड को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को लगा रहा होता है पाइथन को हराने के लिए। इस मोमेंट पर फिर तभी मास्टर शीलियांग यूज करने लगते हैं अपनी हेवनली पाम टेक्निक को, तो उसको रोकने के लिए हुओली ने भी यूज की होती है अपनी फ्लेम पाम टेक्निक को। लेकिन अब हमें यहाँ पर मास्टर शीलियांग का अपर हैंड देखने को मिल रहा था। नजारा देखते ही एल्डर फैंग ये कहने लगता है कि शीलियांग के पास में अचानक से ही ये इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक कहाँ से आ गई। आज से कुछ दिनों पहले ये बंदा इतना ज्यादा कमजोर था कि ये तो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं था। इतने कम दिनों के अंदर आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज कर भी कैसे सकता है। असल बात ये भी होती है कि मास्टर शीलियांग ने जिस टेक्निक को यूज किया होता है वो उसके एकदम टॉप लेवल को यूज कर रहे थे। जो नजारा देखकर लॉर्ड यू कहने लगता है कि मेरे ख्याल से जरूर से ये टेक्निक उसको दी होगी स्काई लॉर्ड ने। हमारे लिए खुशी की बात तो ये है कि अभी स्काई लॉर्ड यहाँ पर नहीं है। हम देख पाते हैं कि मास्टर शीलियांग ने काफी अच्छा सबक सिखा दिया था फ्लेम सेक्ट के लीडर को। फैंग कहने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो होली तो बहुत ही जल्द हार जाएगा, क्योंकि शीलियांग का पाइथन अपने काफी सारे हमले करने लगता है उस हेवनली गॉड स्पिरिट के ऊपर, जो कि वाकई में उसको काफी सारी इंजरीज भी दे रहा था। ये पाइथन डायरेक्टली जाकर उसके गर्दन को जकड़ लेता है, इसका बहुत ही बुरा असर हमें देखने को मिल रहा होता है होली के ऊपर। उसे भी ये लगने लगता है जैसे कि इसकी बॉडी से एनर्जी को चूसा जा रहा हो और उसकी गर्दन टूटने वाली हो। मास्टर शीलियांग हंसते हुए कहने लगते हैं कि सच में स्काई लॉर्ड ने मुझे जो पावर्स दी है वो अनबीटेबल है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास में भी कभी इतनी ज्यादा पावर्स आ पाएंगे। चलो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि आखिर असली ताकत कहते किसको है। इसके बाद उन्होंने दोबारा से अपने एक और बार हेवनली पाम टेक्निक को यूज किया था। इस अटैक ने फ्लेम लीडर होली की हालत खराब करके रख दी थी। लेकिन फिर तभी अचानक से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर आने लगती है, जो कि हेवनली पाइथन को बहुत ही बुरी तरीके से जला रही थी, यहाँ तक कि वो तो उसको खत्म भी करने वाली थी। और ये सब कुछ हुआ होता है होली की हालत खराब होने की वजह से। वे मास्टर शीलियांग होली के सामने आ जाते हैं और उससे ये कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी और मेरी जीत इस बात पे निर्भर करती है कि फाइनल मूव कौन चलता है। इसी वजह से मास्टर शीलियांग ने दोबारा से अपने लाइट पाम टेक्निक को यूज किया था और होली यूज करने लगता है अपने फ्लेम पाम टेक्निक को। जिन दोनों की ही पावर क्लैशिंग की वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, वो यहाँ पर चारों तरफ के माहौल को एकदम ही खतरनाक बना देती है। देखने में तो यही लग रहा था कि इस फाइट को जीत जाएंगे मास्टर शीलियांग। तभी अचानक से ही मास्टर शीलियांग के ऊपर अटैक कर दिया जाता है एल्डर फैंग के द्वारा। एल्डर फैंग कहने लगता है कि शीलियांग जरा मुझे बताओ तो आखिर मेरी ये फ्लेम पाम टेक्निक कैसी है, जो कि लगातार ही मास्टर शीलियांग के ऊपर हमले करते जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जो चीज देखने के बाद फ्लेम लीडर ये कहने लगता है कि फैंग फैंग हुई तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। एल्डर फैंग कहने लगता है कि तुम आखिर ऐसे इंसान कैसे हो सकते हो। ये मत बोलो कि अगर मैंने शीलियांग को रोकने में जरा सी भी देरी कर दी होती तो ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हें राख बनने में जरा सी भी देर नहीं लगनी थी। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है हेवनली रियल्म को, जहाँ पर बातें चल रही होती हैं लोअर रियल्म के लिंगुइन सेक्ट के बारे में। वही बंदा होता है जो कि जियांग मैंग को जिंदा पकड़ने के लिए गया था और उसी के ऑर्डर पे इस पूरे लिंगुइन मैन को ही खत्म किया जा रहा है। उसने ही कहा था कि बाकी के सेक्ट को मिलाकर उन्हें खत्म करना है स्काई लॉर्ड को, क्योंकि अकेले किसी भी क्लेन में ताकत ही नहीं है कि वो स्काई लॉर्ड को हरा भी सके। यहाँ पर फिर तभी उसके पीछे से आ जाती है उसकी सिस्टर और वो ये कहने लगती है कि जब पिछली बार हम लोगों की मुलाकात हुई थी स्काई लॉर्ड से, तो उसी वक्त हम लोग ये समझ चुके थे कि स्काई लॉर्ड कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसीलिए हो
सकता है कि मैं पर्सनली उसके साथ में फाइट करने के लिए जाना पड़े। तो वो बंदा ये कहने लगता है कि युनवेई, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मेरी नजर में स्काई लॉर्ड कोई बड़ा तेज मार खा नहीं है, वो भी एक नॉर्मल सा पर्सन है लोअर रियल्म का। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।